एक बात आप ध्यान पूर्वक समझना चाहें तो समझ सकते हैं। एक बहुत कम समय में 2 दिन के अंदर यह तैयारी और इस तरीके से प्रेजेंटेशन कुछ लोग अपना जो स्वर प्रस्तुत कर रहे थे उसमें बहुत ज्यादा अनुभव की जरूरत है। जो स्पीच दे रहे थे उसमें भी बहुत ज्यादा अनुभव की जरूरत है, लेकिन यह अनुभव समय के साथ आता है। पढ़ाई तो एक समय के दायरे में की जा सकती है, लेकिन अनुभव समय के दायरे में नहीं आता, उसके लिए समय देना पड़ता है। तो उम्मीद है कि ये जो प्रस्तुति जिस तरीके से भी आप लोगों की हुई है इसमें आप भविष्य में और निखार लाएंगे, क्योंकि बात कही जाए बहुत सारे पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही निकलेगी, बहुत सारे नेगेटिव तो नेगेटिव ही निकलेगी। कुछ लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल की भी कमी थी, कुछ लोगों का बहुत बेहतर था, कुछ लोग यहाँ पर जब आ रहे थे तो आपकी आवाजें दबी दबी सी थी, कुछ लोग का आवाज बहुत खुल करके निकल रहा था। इन सभी लोगों का एक बैलेंस करके हम लोग को एक प्रस्तुत करना पड़ता है, और यह प्रस्तुति यही सिर्फ दिखावा नहीं होता, लाइफ में यह प्रस्तुति कहीं न कहीं आपको काम आती है। आज उसी का एक एहसास होता है कि आज मान के चलिए मैं यहाँ पर आकर कुछ बोल रहा हूँ तो यह कहीं न कहीं हम लोगों ने पहले अनुभव लिया और धीरे धीरे सीखा और यहाँ तक हम लोगों ने पहुंचा। हमारे जितने शिक्षकगण हैं बहुत बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि इन्होंने पढ़ाई किया है, पढ़ाई तो सारे लोग कर लेते हैं, अनुभव का सब खेल होता है और अनुभव समय के साथ आता है और बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आता है। हम शुरुआती दौर में जब पढ़ाना शुरुआत किए थे तो बहुत हालत गंभीर था। आज इतना ज्यादा आप जो समझ पाते हैं इसके पीछे बहुत बड़ा एक हाथ है समय का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो शुरुआत हुई है यह लंबी चलती रहे और लगातार चलती रहे। मैंने 2 दिन पहले विवेक सर को बोला कि जो जो बच्चे इन्वॉल्व होना चाहते हैं उन लोगों का लिस्ट बनाइए और उन लोगों को मंच पर लाइए। इसमें आप लोगों का ये चेहरा दिख रहा है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कांग्रेचुलेट्स कहूंगा और उन लोगों को भी मैं थोड़ा सा इंडिकेट करना चाहूंगा जो इस पार्टिसिपेट में भाग न लिए हों। जो भाग नहीं लिया है वह एक गोल्डन चांस खोया है अपने लाइफ का। ये आसान नहीं होता कि 20, 25, 40 लोगों के बीच में प्रस्तुति करना। अगर जो भी आप यहाँ बैठ करके और इन लोगों की प्रस्तुति को देखे हैं, उम्मीद है कि अगला बार जब भी चांस मिले आप भी इस चांस को ना खोइए। भले ही गलती कीजिए, गलती से ही अनुभव मिलता है। बहुत सारे लोग नहीं लिए और उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं करना। आज तो चलो ठीक है कि चांस गवा दिया, कल मिनट में ऐसा मत समझना कि ये चांस कभी न कभी ना मिलेगा। लाइफ में तो आपको मिलने हैं, तो जब भी आपको ऐसा मौका मिले उसको भंजाइए। छोटा सा ही मंच रहे, बड़ा सा ही मंच रहे, हमेशा तत्पर रहिए आगे की ओर। जैसे बुरा नहीं मानिएगा, इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को मैंने अवसर दिया कि आप लोगों में से कुछ को भी अगर कुछ भी बोलना हो, गलत या सही, आप आ सकते हैं, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं कि आप अनुभवी हैं या आप नहीं जानते या फिर नहीं जानते हुए भी नहीं आना चाहते। ये सब खेल नहीं है, खेल है अपॉर्चुनिटी का। अवसर भगवान बार बार सबको नहीं देता। एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन हुआ है 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 4 शंकराचार्य उस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए। सबको लगा कि यह जो मंदिर है वो पूरा निर्माण नहीं हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जा रही है। कई लोगों ने कहा कि अवसर, हमारे प्रधानमंत्री जी अवसर का बहुत बेहतरीन मतलब उपयोग करते हैं। उन्होंने अवसर का लाभ उठाया। बहुत सारे लोग इसके विरोध में भी गए, फिर भी इस अवसर का लाभ उठाया और आज पूरी की पूरी जो दुनिया है उनको एक अलग नजरिए से देख रही है। अवसर में उनको कहा गया कि 3 दिन आपको उपवास रखना है। अवसर का लाभ उठाते हुए 11 दिन उपवास रखा। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे शख्स की बात कर रहा हूं जो अवसर का लाभ उठाता है। आप अवसर को गवा दिए। जिनको भी कहा गया कि मंच पर एक छोटी सी प्रस्तुति कीजिए और आप नहीं आए,
आप एक अवसर को गवा लिए और यह बहुत दिक्कत होगा आपको भविष्य में, क्योंकि यह बहुत आसानी से अवसर सबको नहीं मिलता। आज मोदी जी के जो गुणगान हो रही है, प्रधानमंत्री जी की गुणगान हो रही है, इसके पीछे अवसर का लाभ उठाना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, मैं एक आसपास की जो घटनाएं होती है उसी को उदाहरण देकर के मैं बताता हूं कि आप लोग कुछ सीखिए। आज आपने एक गोल्डन चांस खोया है, फ्यूचर में ऐसा चांस मिले उसको ना खोएं। गलती ही सही, हम अनुभव लेकर के जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग तालियां बजाएंगे, कुछ लोग गालियां भी देंगे, लेकिन हम अनुभव लेकर जाएंगे और यह अनुभव का कोई कीमत नहीं होता बाबू। और मैंने देखा है इसमें भाषण के दौरान बहुत सारे लोग गलती भी कर रहे थे, तो सीखेंगे कहां? यहीं पे सीखेंगे। हम कोई किसी को संदेश देने वाले थोड़े हैं, इतने बड़े लोग हम लोग नहीं हैं। इतने छोटे छोटे जो भी बच्चे आकर के हम लोग को संदेश दें, दुनिया को संदेश दें, आई थिंक कि अभी फिलहाल मैं नहीं समझता कुछ लायक बने हैं, लेकिन संदेश देने के बहाने अपने आप को तो ठीक कर रहे हैं। संदेश देने वाले तो बड़े बड़े धर्मगुरु बैठे हुए हैं, बड़ा बड़ा भाषण दे करके हम लोग को संदेश देते रहते हैं। हम लोग एक छोटा सा मंच का एक फायदा उठाना चाहते हैं। आप लोग उसमें तालियों से उसको प्रोत्साहन दीजिए। गलत बोल रहे हैं, संदेश का मत कहिए कि लाभ उठा रहे हैं। कोई आया, भगत सिंह का भाषण दिया, कई लोग कहेगा कि क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। उस लड़के की कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत ज्यादा चेंजिंग आया। और इस अवसर का लाभ सबको उठाना चाहिए। आप अगर अवसरवादी नहीं रहेंगे ना, तो आप लीडर नहीं बनेंगे और लीड नहीं करेंगे। तो इस सब शब्द के साथ इन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए हम सत्येंद्र जी से आग्रह किए थे कि इन्हें कुछ